Evening students, this is online English classes for class 9. Students, as you know, we were discussing Unit 2, the sound of music, and its part 2, the Sahnai of Bismillah Khan. In previous class, we studied about the Sahnai of Bismillah Khan chapters, some points, that he was born on 21st March 1916. He became the best Sahnai player in India. So, now today we'll read his journey. Young boy took the music. बहुत कम उम्र में उन्होंने म्यूजिक को ग्रहण करना शुरू कर लिया. जब वो 3 साल के थे, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, तो उन्हें अपने नाना के यहाँ जाना पड़ा बनारस. बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncle practice the Sahnai. बिस्मिल्लाह अपने मामा को जब सहनाई बजाते हुए देखता था तो काफी फैसिनेटेड हो जाता था, मंत्रमुग्ध हो जाता था. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Sahnai. जब धीरे धीरे बिस्मिल्लाह जो है उसने अपने मामा के साथ रहना शुरू कर दिया, अली बख्श के साथ. ज्यादातर समय वो अपने मामा के साथ रहता था और उसके जो मामा थे अली बख्श, उन्हें बनारस के विष्णु टेम्पल में सहनाई बजाने का काम मिला हुआ था. बिस्मिल्लाह घंटों बैठकर अपने मामा को सहनाई बजाते हुए देखता रहता था और वहीं से उसने सहनाई बजाने के गुण सीखे. एंड for years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. उसके बाद कई सालों तक वो बालाजी मंदिर के पास, मंगला मैया के मंदिर के पास और गंगा नदी के पास बिल्कुल अकेले में तन्हाई में बैठकर अपने नए नए राग को जन्म दे रहा था. The flowing waters of the गंगा की बहती हुई नदी जो है उसे काफी इंस्पायर कर रही थी कि किस तरह से वो अपने राग को और इम्प्रूव करे. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. 14 साल की उम्र में वो अपने मामा के साथ अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में पहुंचे. जब रिसाइटल कंप्लीट हुआ तो उस्ताद फैयाज खान इनके पास आए और इनकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि तुम बहुत मेहनती हो, मेहनत करो और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम वो मुकाम हासिल कर लोगे. With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. और पहला सबसे बड़ा ब्रेक मिला बिस्मिल्लाह को 1938 में लखनऊ में, जब ऑल इंडिया रेडियो का उद्घाटन हुआ. उसके बाद अक्सर उन्हें रेडियो पर सहनाई बजाते हुए सुना जाता था. जब भारत को 1947 15 अगस्त को आजादी मिली तो बिस्मिल्लाह पहले इंडियन थे जिन्होंने नेशन को सहनाई के साथ ग्रीट किया था. सहनाई बजाकर उन्होंने इस राष्ट्र का, नव राष्ट्र का स्वागत किया था. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which influenced Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Triced with Destiny speech. वहां पर उन्होंने ऐसा लगा अपने दिल को डाल दिया है संगीत में और राग काफी बजा करके पूरे भारत की जनता का मन मोह लिया था लाल किले से, जिस समय की जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार ट्राइस्ट विद डेस्टिनी नामक एक स्पीच दी थी. बिस्मिल्लाह खान को बहुत सारे अवार्ड मिले. उन्होंने भारत में भी परफॉर्म किया, अब्रॉड में भी परफॉर्म किया. उनका पहला ट्रिप जो अब्रॉड में था वो अफगानिस्तान का था, जहां किंग जाकिर शाह ने उन्हें पर्शियन कारपेट और भी बहुत सारी जो चीजें हैं गिफ्ट की थी. अफगानिस्तान का जो राजा था वो वही केवल ऐसा नहीं था जो बिस्मिल्लाह के म्यूजिक से काफी मंत्रमुग्ध था. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट तो उनसे इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उनके सहनाई बजाने के अंदाज के कारण एक फिल्म ही बना दी, गूंज उठी सहनाई. द फिल्म वॉज अ हिट. फिल्म काफी हिट हुई थी और उसमें बिस्मिल्लाह खान का एक कंपोजिशन भी था, दिल का खिलौना है टूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया. वो एक नेशन वाइड चार्ट बस्टर मूवी थी. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इस बहुत बड़ी सफलता के बाद भी बिस्मिल्लाह खान जो है फिल्म में ज्यादा वो आगे उन्होंने अपना सफर तय नहीं किया. गूंज उठी सहनाई विजय भट्ट की और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ मूवी सनधी अपन्ना. आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड. उन्होंने यह कहकर फिल्म में काम करना छोड़ दिया कि मैं इस ग्लैमरस वर्ल्ड में काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आर्टिफिशियलिटी है, बहुत सारी चीजें बनावटी हैं. काफी तेजी से उन्हें अवार्ड्स मिलने का सिलसिला शुरू हुआ. बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन बने जिन्हें प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अवार्ड दिया गया.
उन्होंने वर्ल्ड के एक्सपोजिशंस में भी, मॉन्ट्रियल में जो हुआ था वहां पर भी उन्होंने भाग लिया, कैंस आर्ट फेस्टिवल में भी भाग लिया, ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने भाग लिया। और इसके बाद धीरे धीरे वो इंटरनेशनल लेवल पर काफी प्रख्यात हो गए। और तेहरान का तो एक ऑडिटोरियम है जिस ऑडिटोरियम को उनके नाम पर रखा गया, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस ऑडिटोरियम का नाम ही रखा गया बिस्मिल्लाह खान के नाम पर। उन्हें बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। 2001 में इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान को अवार्डेड किया गया। जब उस अवार्ड को बिस्मिल्लाह खान को दिया गया तो उस अवार्ड को उन्होंने अपने सीने से लगा लिया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। और उन्होंने कहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत की सबसे बड़ी धरोहर है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि वेस्ट के लोग भी हमारे म्यूजिक को सीख रहे हैं आज के डेट में। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for in the most wonderful towns of the world. दुनिया घूमने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान के लिए बनारस और डुमराव का जगह कोई भी जगह नहीं ले सका। मतलब जितना लगाव उन्हें बनारस और डुमराव से था उतना लगाव शायद उन्हें कहीं से नहीं हो सका। A student of his once wanted him to head a Shanghai school in the USA. उनका एक विद्यार्थी ने उनसे यह भी कहा कि मैं चाहता हूं आप यूएसए में मैं शहनाई स्कूल खोलूंगा, वहां पर रहें। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट दैट एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, और कहा कि आप बनारस के मंदिरों के जैसे ही मैं शहर के मंदिरों को बना दूंगा। लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि क्या तुम गंगा नदी को यहाँ ला सकोगे? Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique मट्ठा और डुमराव। और यही बात है कि जब मैं विदेश में होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान की याद आती है, जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे मेरे बनारस और उस गंगा, पवित्र गंगा नदी की याद आती है, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे मेरे गांव डुमराव के वो खास मट्ठे जो मिलते हैं उनकी याद आती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन था ना, वो एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक धरोहर का उदाहरण देता है हम सभी को जीवन में। इतने मतलब बड़े हस्ती होने के बाद भी उनका जीवन बहुत सादा था। एक डिवोटी मुस्लिम होने के साथ साथ वो एक डिवोटी नेशनलिस्ट भी थे, इस देश के एक सच्चे राष्ट्र प्रेमी भी थे, और हर सवेरे वो काशी विश्वनाथ के मंदिर के पास शहनाई बजाया करते थे। दुर्भाग्य से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2006 के 21 अगस्त को हम लोगों से अलग हो गए, जुदा हो गए। काफी लंबी बीमारी के बाद उन्हें स्टेट फ्यूनरल दिया गया और उनके सम्मान में एक दिन का राष्ट्र शोक मनाया गया था पूरे भारत वर्ष में। ऐसे थे हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फ्रॉम द स्टोरी। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क फॉर टुडे। You all will complete the question answer of this chapter. That means the Sound of Music Part 2, the Sahnai of Bismillah Khan. Till then, goodbye and take care.